ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कथा भागवत में प्रेम तत्व। प्रेम क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कल बताए थे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भागवत के श्लोक में आया है जितताश्च पूगण्डवयः श्रितो व्रजे बभुवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाः चारयन्तु सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप है। प्रेम और परम प्रेम में अंतर होता है। परम प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। प्रेम आप अपने परिवार के साथ करते हो, प्रेम अपने पुत्र के साथ करते हो, प्रेम अपने रिश्तेदारों के साथ करते हो। परम प्रेम वह है जो सब पर राम बराबर दया। जैसे भगवान सबके ऊपर दया करते हैं वैसे ही मनुष्य को भी चाहिए जो सबसे प्रेम करे। पूरे समाज के साथ, पूरे विश्व के साथ, पूरे देश के साथ जो प्रेम किया जाता है, जो भाव दिखाया जाता है, जो आपकी भावनाएं हैं, तो वह जो है परम प्रेम हो जाता है। वह जो है परम भावना हो जाता है। तो वह परम भावना अपने समाज के साथ दिखाओ, अपने देश के साथ दिखाओ, अपने विश्व के साथ दिखाओ। और ऐसी हृदय अगर आपकी रहेगी तो भगवान भी उसी रूप से देखेंगे। तो कि कहा जो जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी दिन दर्शी। धनुष यज्ञ में भगवान राम जी जिसकी जैसी भावना देखे तो उसी रूप में दर्शन दिए थे। तो यहाँ भी जिस भाव से जिसने आराधना की है कृष्ण भगवान उसी रूप में दर्शन दिए। वृद्ध गोपी माताओं को पुत्र भाव थे जो यशोदा मैया के गोद में जैसे कान्हा खेल रहे हैं वैसे हमारी गोद में खेले, हमारे गोद में आवे। तो भगवान जो है बछड़े का रूप धारण करके, उनके बेटे का रूप धारण करके, ब्रह्मा जी को प्रेरित करके वृद्ध माताओं की जो है दर्शन दिए है, गोपिकाओं को दर्शन दिए है। युवा स्त्रियां जिस भावना से देख रहे हैं उस भावना से आगे रासलीला में उनको भी दर्शन देंगे। मातृभाव यशोदा की है तो यशोदा को मातृभाव से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका प्रेम देखेंगे नहीं, आप क्या भावना है, आपके हृदय में क्या है। तो जिस भावना से भगवान को आप देखेंगे उसी भावना से भगवान भी आपको देखेंगे। तो वही प्रेम से परम प्रेम हो जाएगा। पूतना ने श्री कृष्ण को विष दिया था तो विष देने वाली पूतना के साथ भी तो प्रेम किए।
तो वह प्रेम से विष पिलाया था। वह पूतना भी किसी का नौकरी करता था, कंस का दूत था, कंस के साथ रहा था, तो कंस के आदेश अनुसार वो आया था, तो वह मातृभाव में आया, क्योंकि माता और बेटा का संबंध जो है परम प्रेम होता है। तो मातृ स्वरूप में अगर जाएंगे तो कृष्ण भगवान माँ समझ करके, मातृभाव समझ करके दूध पीना प्रारंभ कर देंगे। वह दूध नहीं है लेकिन वह विष है। जिस तरह से राणा ने मीराबाई को विष का प्याला भेजा, विष मिला के जहर मिला करके भेजा, हंस करके मीरा ने पी ली, है कि नहीं? वह प्रसाद समझ करके विष को पी ली। तो आज पूतना भी प्रेम से विष पिला रही है, भगवान हंस करके पी लिए। भगवान तो सर्वप्रिय है, वह तो कुछ भी पी सकते हैं, मनुष्य तो नहीं है, आप नहीं पी सकते, भगवान पी लिए। मतलब विष देने वाली भी पूतना है, तो पूतना के साथ ही भगवान ने प्रेम किया और पूतना को भी उद्धार कर दिया। कहते जैसी मति वैसी गति, जैसी तुम्हारी मति थी तो वैसी तुम्हारी गति हुई। तो हमारे पास तुम हो तो जो भगवान के सानिध्य रहेगा उसकी तो मृत्यु होगी और मुक्ति भी होगी, दोनों काम होता है। शिशुपाल प्रेम से ही तो गाली दिया कृष्ण को, और गाली दिया तो सभा के बीच में दिया। भगवान उस गाली को भी स्वीकार कर लिए। तो भगवान तो ऐसे है, आप उतनी क्षम्य नहीं हो जितना भगवान है। भगवान तो गाली को भी सहन कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं सहन कर सकते। एक दूसरे अगर गाली दे दे तो लड़ करके मर जाओगे। हाँ, भगवान ने गाली को भी सहन कर लिया। गाली देने वाला शिशुपाल को भी माफ कर देगा। माफ इतना किए जो 100 गलती 100 अपराध को माफ कर दे। कौन माफ कर सकता है भला बताओ? आप तो एक बार छोड़ोगे, दूसरा बार तो लड़ देख के चले जाओगे, यार ये गाली बकता है। ले भगवान ने कैसा प्रेम किया। भृगु ऋषि ने श्री कृष्ण भगवान को छाती में लात मारी। छाती में लात मारने पर भृगु ऋषि के साथ भगवान ने प्रेम ही किया। संसार के इतिहास में कोई ऐसा नहीं है जो छाती में लात मारे और उसको छोड़ दे। देखिए भगवान ने उसको छोड़ दिया। तो हमारे भगवान तो ऐसे ही है। उसी तरह अगर आप समाज के साथ या विश्व के साथ या अपने बच्चे के साथ प्रेम करोगे तो 1-2% ही ऐसे बच्चे होंगे समाज में, 1-2% ही ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे लड़ेगा, बल्कि सबकी हृदय द्रवीभूत हो गए जो फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। संसार में भी आपका नाम होगा और मृत्यु के बाद भी आपका गुणगान जो है समाज के अंदर में गाया जाएगा। यही बात है। ऐसा कर्म करके जाओ ना। एक तो व्यक्ति तो ऐसे ही होते ही, बिगाड़ने वाले होते ही, संभालने वाला नहीं होता। उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको भगवान जैसे बनना है। जैसे भगवान अपराध को क्षमा कर देते हैं वैसे हमें भी क्षमाशील बनना है।
परम प्रेम सबके साथ करना है। अरे जिंदगी का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। कोई न कोई आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, या कोई न कोई लड़ाई कर लेगा, या कोई जो है विष पिला देगा, या कि दुर्घटना हो जाएगी। किसी रूप में संसार से जाना ही है। तो जाना है तो लड़के क्यों जाए, लड़ाई करके क्यों जाए? सबसे मिलजुल करके जैसी करनी तैसी भरनी। अगर आप अच्छे करते हो, अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई उसके पास। आखिर वह भी जो है जो आपकी बुराई करता है, वो उसकी भी तो आत्मा कहेगी ये चाहे कुछ भी हो, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये तो कहेगा ना। इसलिए संसार में आए हो तो सबके साथ प्रेम करो। बेशक वह प्रेम करे या न करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। भृगु ऋषि भगवान की परीक्षा करने के लिए तो निकले थे। भगवान नारायण शयन करते थे। भृगु ऋषि को क्या जरूरत थी लात मारने के लिए? ये तो भृगु ऋषि थे, इन्होंने परीक्षा ली थी। अब परीक्षा में भगवान पास हो गए। अब भगवान पास नहीं होंगे तो दूसरा कौन पास होगा? लक्ष्मी जी चरण की सेवा करती रहती है, और भृगु ऋषि क्रोध में आ गए, और क्रोध में दौड़ते हुए गए, सीधा छाती में लात मारी। भृगु ऋषि ने यह बहुत ही अनुचित किया। ऐसा कहीं परीक्षा होती है? ऐसी परीक्षा नहीं होती। लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मण उद्यत है, इसको सजा दो। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण चाहे क्रोध करे या कुछ भी करे, ब्राह्मण पूजनीय होता है, क्योंकि ब्राह्मण की आत्मा क्रोध नहीं की है। वह ब्राह्मण का पंच भौतिक शरीर जो है क्रोधित हुआ है। आत्मा तो वही है, आत्मा तो हमारे कण है। ये बात, ये पंच भौतिक शरीर से जो है क्रोधित हुआ है। जिसने छाती में लात मारी है, ऐसे भृगु ऋषि से भगवान ने प्रेम किया। आखिर में उन पंच भौतिक शरीर को मुक्ति भी दी है। भृगु ऋषि का उद्धार किन से हुआ? तो भगवान से ही हुआ है ना। हाँ, या कोई भी है, उद्धार तो भगवान के हाथ में ही है। पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की बहुत इच्छा थी, ये ब्राह्मण बड़ा उद्यत है, घमंडी है, इसको सजा होनी चाहिए। भगवान ने सजा नहीं दी। भृगु ऋषि ने भगवान के छाती में लात मारी, और तभी से लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज हो गई। लक्ष्मी जी ऐसे निश्चय किया कि अब मैं ब्राह्मण के यहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि भीख मांगेंगे, यही हमारी इच्छा है। प्रायः लक्ष्मी जी क्षत्रिय या वैश्य के यहाँ जाते हैं। ब्राह्मण के पास कभी धन टिकता ही नहीं है। खाना पीना ऐश मौज करना, बस उतना ही है। कोई ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करके कोई बड़ा नहीं हो गया, ब्राह्मण ही रहा, वही बात है। हाँ, ब्राह्मणों की कोई कमी नहीं हुई है। कोई भी ब्राह्मण देखो जो पूजा पाठ करता है, उसकी कोई कमी नहीं है, जीवन सुखी है। ब्राह्मण के पास धन टिकता ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने भगवान के छाती में लात मारी। कौन? भृगु जी ने।
लेकिन लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आया, इसलिए लक्ष्मी जो है ब्राह्मणों को उतना देते ही नहीं है। दूसरी भावना है, तो लक्ष्मी जी कहते हैं अगर ज़्यादा धन दे देंगे तो फिर ये पूजा पाठ से विमुख हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण तो पूजा करें ना, और क्या करें। एक भावना है, यही बात है और कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के पास नहीं आए उसी दिन से भृगु जी के समय से, यही बात है कथा में ये लाई। लेकिन विष्णु भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन लक्ष्मी नहीं। तो भगवान है। प्रभु तुम बड़े दयालु हो, प्रभु तुम बड़े दयालु है। तो दयावान तो भगवान है, ऐसी परमात्मा है। ऐसी परमात्मा के अगर भजन नहीं करेंगे तो किसको करोगे बताओ। ये बात भगवान की करोगे, तो जहाँ विष्णु आएंगे वहाँ लक्ष्मी आ जाएगी। ये बात नहीं है जो ब्राह्मण घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, जब आप विष्णु का पूजन के दौड़ती दौड़ती लक्ष्मी आ ही जाएगी। ये बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।